हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने सिस्टम के बारे में बात की, फिर सराउंडिंग के बारे में बात की, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे क्या हम बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री के बारे में हमने बात की। सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हो वो आपका सिस्टम कहलाता है, और उस सिस्टम के बाहर जो भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। और बाउंड्री क्या करती है, उन दोनों को सेपरेट करती है। बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, एडियाबैटिक हो सकती है, या फिर आपकी डायाथर्मिक हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने सिस्टम के बारे में बात की थी। सिस्टम जो होते हैं आपके तीन टाइप के हमने डिफाइन किए थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर हीट या हम कहें एनर्जी और आपका मैटर दोनों का क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, या एक्सचेंज होता है। वहीं अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम में आपका मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, पर हाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र जरूर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में आपका दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बीच में। ये भी टर्मिनोलॉजी है जो आपके काम में आती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन सी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, मैंने मान लो एक ब्लॉक लिया। ठीक है, इसका मास है आपका m। ठीक है, और इसका वॉल्यूम है आपका v, और इसका टेम्परेचर है आपका t इस बॉक्स का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये जो आपका पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, इसका मास कितना होगा। टोटल मास मैंने बोला है m। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका मास कितना होगा, m/3। बिल्कुल करेक्ट है, m/3। इसका m/3, इसका भी कितना होगा, m/3 होगा। चलिए वॉल्यूम में पूछता हूँ, इसका वॉल्यूम कितना होगा। बिल्कुल करेक्ट है, v/3 होगा। इसका v/3 होगा, और इसका भी v/3 होगा। क्लियर है। इसका टेम्परेचर कितना होगा, T/3। नहीं होगा, T/3 नहीं होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बॉक्स का, वो तो सेम ही रहेगा ना, टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। डिवाइड कर दोगे क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या। मान लो ये 30 डिग्री था तो क्या 10-10 डिग्री के हो जाएंगे क्या, नहीं होगा ना। ठीक है, टेम्परेचर चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जिसको अगर आप डिवाइड करो, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर आप उसको डिवाइड करो, और जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू चेंज होती है, डिवाइड होती है, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे मास और वॉल्यूम, ये क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जबकि वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम को डिवाइड करने पर भी चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो आपको समझना है कि वो प्रॉपर्टीज अगर हम किसी भी सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो कभी भी डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हम कहें एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग ए क्लोज सिस्टम,
on dividing a closed system, the properties which are change, ठीक है, जो चेंज होती है, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज and which do not change are intensive properties। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे आपने एक बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब आपने मैटर, इनमें होता क्या, बॉक्स में क्या है, जो भी ये बॉक्स है इसमें क्या मैटर प्रेजेंट है। मतलब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब जितना मैटर था उसको भी आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। साइज जो पहले इतना था वो क्या हो चुका है, 1/3 हो चुका है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो अमाउंट ऑफ मैटर और सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप अमाउंट ऑफ मैटर कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, चेंज होगी। साइज कम या ज़्यादा करोगे तो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, आपकी चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस एंड साइज ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज which depends on the amount of matter present in a substance and size of that substance। ठीक है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके अलावा आपके साइज के ऊपर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए, ये आपके लिए रटने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए समझने वाली चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई बता दिया कि भैया मास है, कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको पहचानना आना चाहिए, रटना नहीं है कि हाँ अगर मास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो m/3 m/3 n/3 हो रहा है, इसका मतलब वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर पूछ लिया जाए, उसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा, इसका मतलब वो क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहचानना आना चाहिए, वो ही सीखना है आपको। ठीक है ना। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, इसके अगर हम एग्जांपल लें, देखिए लेंथ, क्या लेंथ एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि लेंथ को अगर हम डिवाइड करें, ये मान लो 1 मीटर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें या 4 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, मतलब कम हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो लेंथ कौन सी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मास आपने बोल ही दिया है, वॉल्यूम बिल्कुल, एरिया सरफेस एरिया, इसको भी आप क्या करो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी एरिया की, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपके कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसके अलावा मोल्स ले लीजिए आप, मोल्स कैसे प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भैया, चेंज होते रहते हैं, 1 मोल 2 मोल। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर, तो आपके किस में आ गई,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ चुकी है, ठीक है। रेजिस्टेंस, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वो लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, लेंथ ज़्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा हीट कैपेसिटी, फिजिक्स के टर्म है, यहाँ पे भी काम में आती है अपने। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी मतलब हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है। डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर। जैसे ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, ये 5 kg है मान लो, ये 50 kg है। किसकी हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी या इसकी? इसकी होगी, बिल्कुल सही है। बड़ा है, हीट को ज़्यादा स्टोर कर सकता है, तो ये किस में आएगा, हीट कैपेसिटी में आएगा, ठीक है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। एक और होता है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो पर ग्राम के लिए हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसके लिए, पर ग्राम के लिए। अब चाहे आपका ब्लॉक छोटा हो साइज में या फिर बड़ा हो, हमें 1 ग्राम के लिए अगर किसी चीज़ को डिफाइन करना है तो दोनों के लिए तो क्या आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब हम मास से नहीं देख रहे हैं, अब हम पर ग्राम से देख रहे हैं, और पर ग्राम के लिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। कैपेसिटी की, हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी पर ग्राम दोनों के लिए सेम है। तो वो आपके एक्सटेंसिव नहीं होगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है, फिर उसको मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब भी पर यूनिट, पर ग्राम, इस तरह से चीज़ें आए जो यूनिट वॉल्यूम के लिए या यूनिट मास के लिए, यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन की जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि फिर उसको लेना देना नहीं है कि आपकी लेंथ 100 मीटर है या 100 किलोमीटर है, आप किसके लिए डिफाइन कर रहे हो, पर यूनिट मीटर के लिए। तो मतलब पर यूनिट मीटर के लिए तो वो तो आपकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो सब इंटेंसिव में आती है। आपके एक्सटेंसिव में आएगी रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी। इसके अलावा होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से डिफाइन करते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एंट्रोपी, जिसे हम स्मॉल एस से डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी, वो भी आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम जी से डिफाइन करते हैं, जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब क्या है आपके लिए ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको निकाल सकते हो समझ के, एक दो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। क्लियर है, इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और उसके कौन कौन से आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं। यहीं पे अगर एक और प्रॉपर्टी लिखें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो लिख लेते हैं पहले। कि देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर मतलब आप इनको ऐड कर सकते हो। कैसे, देखिए अगर मैं किसी भी सिस्टम को आपने जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, अब आप उन सबको अगर ऐड कर दूं, जैसे m/3 m/3 m/3, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल वैल्यू क्या आएगी, m आएगी। बस यही मीनिंग होता है इसका कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, नेचर में एडिटिव होती है। जितने पार्ट में आपने उसको डिवाइड किया है उतने सब पार्ट को आप ऐड कर दो, आपको उसकी टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सम जो भी होगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, जितने पार्ट में आपने डिवाइड किया है उसका सम आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो ही बताएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव नेचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे इंटेंसिव की, तो क्या इंटेंसिव एडिटिव होगी, क्या मैं टी 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 तीनों को ऐड कर दूं तो बॉक्स का टेम्परेचर 3 टाइम्स हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो वो चीज़ें आपकी
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती है। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो, फिर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, अमाउंट ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ सिस्टम जो भी आपका है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट of the amount of substance present in the system and इसके अलावा वो साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती एंड साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, these properties are independent of the amount of substance present in the system and size of the system। इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल देखते देखिए, टेम्परेचर हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर, अगर हम बात करें प्रेशर, अगर हम बात करें पी वी इक्वल टू एन आर टी से, P इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी। आर और टी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर पर ऑलरेडी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर मैं मोल्स को हाफ कर दूं किसी भी बॉक्स को, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले मोल्स थे एन और वॉल्यूम था वी, तो बाद में मोल्स कितने हो जाएंगे? एन बाई टू, एन बाई टू, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी बाई टू, वी बाई टू। इसका मतलब बाद में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? एन बाई टू डिवाइड बाई वी बाई टू इंटू आर टी। तो टू से टू कैंसिल, फिर से आपका प्रेशर क्या आ जाएगा? एन बाई वी आर टी। इसका मतलब प्रेशर ये पहले और बाद में क्या है? सेम है। इसलिए प्रेशर कौन सी यूनिट है आपकी? इंटेंसिव यूनिट होगी। क्लियर है ना? चलिए, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से इसको मैं चेंज कर दूँ, मास तो हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ हो रहा है, तो फिर से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फिर से डेंसिटी का जो वैल्यू है वही रहेगी ओरिजिनल। और इसमें अगर मान लो हम वाटर फिल करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ के वाटर की डेंसिटी और यहाँ के वाटर की डेंसिटी क्या अलग अलग आएगी क्या? वो तो सेम ही रहेगी ना। तो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी, इसको हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? पर यूनिट ग्राम के लिए, पर ग्राम के लिए इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 5 ग्राम का बॉक्स लो या 500 ग्राम का बॉक्स लो, इसको हम डिफाइन किसके लिए करते हैं? हीट कैपेसिटी पर यूनिट ग्राम, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं। तो इसके 1 ग्राम की जितनी हीट कैपेसिटी की, उतनी ही हीट कैपेसिटी इसके 1 ग्राम की होगी। ठीक है ना? तो ये हुई आपके इंटेंसिव यूनिट हुई। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देख सकते हो? मोलेरिटी। और एग्जांपल अगर हम देखें, मोलेरिटी कैपिटल एम क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स भी आधे हो गए, वॉल्यूम भी आधा होगा, मोलेरिटी आपकी सेम ही आएगी। मतलब मोलेरिटी भी क्या है? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना? इसके अलावा विस्कोसिटी आप देख सकते हो,
फिजिक्स में आप पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम बात करें विस्कोसिटी के लिए, तो विस्कोसिटी में क्या होगा, विस्कोसिटी होती क्या है, जैसे आप शहद का डिब्बा लो, ठीक है, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, ऊपर का शहद नीचे का शहद, उसकी क्या विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना, वही रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये इस बोर्ड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो भी वो तो सेम ही आएगा, चेंज तो होने वाला है नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये हम पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं ईएमएफ, ये किस टाइप की यूनिट आपकी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये हम पढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी आपका केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है, ये भी आपका ईएमएफ से ही रिलेटेड है, वो भी क्या है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ फिर से रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो ये सब के साथ में लिख रहे हैं इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी, मोलेरिटी, ये सब क्या है आपकी इंटेंसिव यूनिट है। तो आपको क्या है, इनको रटना वटना तो नहीं है, एक दो बार देखते रहना है, उसके बाद समझना है कि हाँ कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और कौन सी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, समझ के ही आप इनको कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ये, ठीक है, केवल इतनी सी प्रॉपर्टीज नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज काम में ले सकते हो, कुछ किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको समझना है कि हाँ भाई वो डिपेंड कर रही है नहीं कर रही है, उसको अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो एक्सटेंसिव, नहीं हो रही है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ये, ठीक है। चलिए ये हुई अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए आप, फिर हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्सटेंसिव और आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप वो पॉइंट डाल के लिख लेना नोट करके कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है नॉन एडिटिव होती है नेचर में, इंटेंसिव properties are non-additive in nature, नेचर में कैसी होती है आपकी नॉन एडिटिव होती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए फर्स्ट अगर प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, इफ A and B are extensive properties, then A upon B and dA by dB will be intensive unit or intensive property.
ए और बी अगर आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका इंटेंसिव यूनिट होगा। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो। जैसे डेंसिटी हमने लिखी थी, डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कौन सी यूनिट है आपकी, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी है, एक्सटेंसिव। डेंसिटी कौन सी है, इंटेंसिव। डेंसिटी के अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे प्रेशर हमने लिया था। प्रेशर क्या होता है, N/V इंटू RT, ये आपका कांस्टेंट, ये भी एक्सटेंसिव है। और मोल्स और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है, मोलरिटी आप ले लीजिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, ये क्या हो जाएगी आपकी इंटेंसिव। क्लियर है, ये हुई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल या पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिफाइन कर देते हो तो वो एक्सटेंसिव यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इंटेंसिव यूनिट में। ठीक है ना, इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड पर यूनिट मास और पर यूनिट मोल और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, then it became then it became an intensive property। ठीक है, पर यूनिट के लिए अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने देखा था अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट ग्राम। क्या होती है ये आपके पास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट ग्राम। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी आपकी एक्सटेंसिव है, उसको हमने पर यूनिट ग्राम के लिए डिफाइन कर दिया, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सटेंसिव यूनिट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मीन्स मोलरिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में आएगी, इंटर्न आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये आएगी। ठीक है ना, पर मास डिफाइन करो या पर मोल आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आएगी तो पर यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगी आपके पास, डेंसिटी भी आपके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आ जाएगी। यहाँ डेंसिटी आप लिख सकते हो, डेंसिटी ये भी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमने डिफाइन किया, और मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन किया तो डेंसिटी आया। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मोलरिटी को आप वैसे ले सकते हो, मोलरिटी कैपिटल एम, ये क्या होंगे, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी आपके किस में आएगी, इंटेंसिव की कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम बोलें मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी मतलब एक मोल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, मोलर। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके इंटेंसिव में। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री
एनर्जी एक्सटेंसिव यूनिट होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम लिखें मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव में, ठीक है। इसके अलावा एक होती है एंथैल्पी, हम आगे पढ़ेंगे एंथैल्पी इसी चैप्टर में, एंथैल्पी। और अगर हम लिखें मोलर एंथैल्पी, तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, आपके इंटेंसिव में। और जबकि ये सब क्या थी आपकी एक्सटेंसिव, ठीक है। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल अगर आप डिफाइन करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। देखो इनको चीज़ों को समझना है, देखा समझा चलो जाने दो आगे, ठीक है ना। इनको रटने वटने की कोशिश मत करना कि हमें रटना है, इस चैप्टर में आपके आगे यूज होती जाएगी, ठीक है, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। ये तो केवल क्या है, आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, तो अपना आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप आगे इसको क्या समझ जाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अभी तो हाँ डेली आपको इसको पढ़ना है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्या है आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ए डिवाइड बाई बी आपकी क्या होगी, दोनों अगर एक्सटेंसिव है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इंटेंसिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ए प्लस बी अगर आप करो दोनों एक्सटेंसिव है तो ए प्लस बी भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, और ए माइनस बी वो भी क्या होगा, आपका एक्सटेंसिव ही होगा, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ए और बी दोनों एक्सटेंसिव है तो। लेकिन ए इंटू बी अगर हम बोलें, क्या बोलें, ए इंटू बी, तो वो एक्सटेंसिव भी हो सकता है और इंटेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। ये हम नहीं कह सकते, ये आपको जब क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको देखना है इसको कि वो एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है, क्लियर है। हाँ पर ए डिवाइड बाई बी है तो वो हमेशा क्या होगा, आपका इंटेंसिव ही होगा, क्लियर है। चलिए इसको आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, कुछ वैल्यूज़ हैं, मतलब कुछ जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ ऐसी छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।